नमस्कार। जिस प्रकार से धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण छह पार्टियों की यादी आ रही है, उस प्रकार से थोड़ा सा इलेक्शन तक का तो भी मैप कैसा रहेगा, किस प्रकार की कॉन्टेस्ट रहेगी, ऐसे कुछ कुछ चित्र क्लियर होते जा रहे हैं। क्योंकि हर छह मेजर पार्टियों में हर एक पार्टी ने अपनी अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उसमें पूरे देश का आकर्षण ठहरने वाली एकमात्र सीट है वो यानी बारामती लोकसभा के वक्त भी पूरे देश का आकर्षण ठहरी थी, क्योंकि उस वक्त सुप्रिया पवार सुळे इनके खिलाफ सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, वो खड़ी थी। इस कॉन्टेस्ट में अब हमको पता है सुप्रिया पवार जीत गई थी। आज अजीत पवार के खिलाफ उनके भाई श्रीनिवास, इनके बेटे युगेंद्र खड़े हैं। दिखने के लिए वही अजीत पवार वर्सेस युगेंद्र ऐसी कॉन्टेस्ट है, लेकिन जैसे बारामती लोकसभा जो हुई थी वो सुप्रिया वर्सेस सुनेत्रा नहीं थी, वो शरद पवार वर्सेस अजीत पवार थी। यहां भी कॉन्टेस्ट शरद पवार वर्सेस अजीत पवार होने वाली है। एक तरफ चाचा है जो 1967 से 1967 से बारामती आज तक 2024 तक संभाल रहे हैं, और एक तरफ उनके भतीजे हैं जिन्होंने 1991 से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का थोड़ा सा भाग अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। करीब करीब 20 साल तक वो मंत्री रहे, 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। ये उनकी 8वीं टर्म होगी, वो चुन के आएंगे, तो इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन फिर भी अर्थात चाचा से कम है। तो ये इसमें कौन जीतेगा? महाराष्ट्र को एक इतिहास है जिसको हम मराठी में बोलते हैं काका मला वाचवा, चाचा हमको बचाओ। एक पेशवाई में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि चाचा रघुनाथ राव के सामने नारायण राव पेशवे आए थे और उन्होंने बोला था हमको बचाओ। जो भी कुछ वो इतिहास की बातें हैं, लेकिन अर्वाचीन जो पॉलिटिक्स चल रहा है वहां राज ठाकरे ने अपने चाचा को छोड़ दिया, धनंजय मुंडे ने अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे को भी छोड़ दिया, और अभी अभी जो हमको पता है 2-3 साल पहले अजीत पवार ने भी अपने चाचा को छोड़ दिया। हालांकि चाचा को छोड़ने के बाद भी राज ठाकरे कुछ बहुत उभर के आए ऐसा नहीं है। आज बाला साहब के बेटे सीएम भी बन चुके थे, और राज अभी भी जहां है करीब करीब वहीं है। एक एमएलए के आगे उनकी अभी तक नौबत नहीं, वो अभी तक नहीं जा सके लगातार। धनंजय मुंडे ने अपनी बहन से जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसकी वजह से वो एक दोनों अपने आप को विधान परिषद में फिट बिठा सके। लेकिन यहां की बात अलग है। अजीत पवार के सामने शरद पवार आज भी खड़े हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आज भले ही कॉन्टेस्ट अजीत पवार वर्सेस युगेंद्र पवार होती होंगी, लेकिन इन रियलिटी ये कॉन्टेस्ट अजीत पवार वर्सेस शरद पवार है। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे देश का आकर्षण केंद्र बनने वाली ये कॉन्टेस्ट है।